बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है इन्फिनेटिव। जो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको मेंशन किया था कि कुछ वर्बल्स होते हैं, दे लुक लाइक वर्ब, वो वर्ब की तरह नज़र तो आते हैं लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहे होते। वो या तो काम किसी नाउन का कर रहे होंगे, किसी एडजेक्टिव का कर रहे होंगे या एडवर्ब का कर रहे होंगे। बज़ाहिर शक्ल उनकी वर्ब से मिलती है, तो यहाँ आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक इन्फिनेटिव है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक जो है वो इन्फिनेटिव है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसकी शक्ल के लिहाज से देखे जाएँ तो बहुत आसान है। 2+ फर्स्ट फॉर्म होती है, आपने अक्सर लगी हुई देखी होगी। और सबसे आसान जो वर्बल लोकेट करना होता है वो यही होता है कि उसमें हम इन्फिनेटिव को फ़ौरन लोकेट कर लेते हैं कि जहाँ 2+ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। लोकेट करना आसान होता है, लेकिन ये वर्ब नहीं होता। ये बात ज़हन से निकाल दीजिए, ये वर्ब नहीं है, ये वर्बल है। इसके यूजेस क्या है जी? ये कभी तो यूज़ नाउन के तौर पर हो रहा होता है, कभी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, कभी एडवर्ब के तौर पर यूज़ होता है। लेकिन आप इन तीनों में देख लें, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसमें कहीं वर्ब का तज़किरा नहीं है। लिहाजा ये ज़हन से निकाल दीजिए कि ये वर्ब के तौर पर एक्ट करते हैं। दे लुक लाइक वर्ब्स बट दे डोंट एक्ट लाइक वर्ब। वो वर्ब की तरह नज़र आते हैं, वर्ब का किरदार अदा नहीं करते। किरदार वो नाउन का करेंगे या एडजेक्टिव का अदा करेंगे या एडवर्ब का अदा करेंगे। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे हम देख भी लेते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर टू रीड इज़ अ गुड हैबिट। अब इसमें अगर देखें तो टू रीड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। अब सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ तो सब्जेक्ट के तौर पर नाउन यूज़ होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ख़ास तौर पर जो पोजीशन है ये नाउन के लिए होती है या प्रोनाउन के लिए होती है। तो लिहाजा यहाँ ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो टू रीड इज़ अ गुड हैबिट। अगर हम टू रीड को यहाँ अंडरलाइन करें और हमसे पूछा जाए कि यहाँ ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, तो ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। आप देखें शक्ल इसकी वर्ब जैसी है, एक्ट नाउन के तौर पर कर रहा है। अब दूसरी एग्जाम्पल देखें, टू टेल अ लाई, ये है जी, टू टेल अ लाई इज़ अ सिन। वंस अगेन सब्जेक्टिव पोजीशन इसने ले ली है जी, फिर नाउन के तौर पर जो है वो यहाँ एक्ट कर रहा है। तो लिहाजा आपने देखा कि पहली दो एग्जांपल्स में वो जो है इन्फिनेटिव वो नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। तीसरी एग्जांपल में देखें, दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले। यहाँ टाइम को आप ज़रा मैं मेंशन कर रहा हूँ और टू प्ले, यहाँ टाइम नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये खेलने का वक्त नहीं है। किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? वक्त को। वक्त किस चीज़ का नहीं है? खेलने का। तो यहाँ पे जो टू प्ले है ये डिटेल हमें दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है टाइम को, जो कि नाउन है। तो जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है, नाउन को मॉडिफाई करती है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे टू प्ले एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लें, गिव मी अ पेन। इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। गिव मी ए पेन टू राइट। मुझे पेन दे दे लिखने के लिए। क्या दे दे? पेन। किस पर्पज़ के लिए? लिखने के लिए। तो जो टू राइट है ये डिटेल हमें दे रहा है, क्वालिफाई कर रहा है पेन को। पेन है नाउन, तो जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो वंस अगेन एडजेक्टिव होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो एडजेक्टिव है। इसी तरीके से आगे चलें कि ही अलाउड हिम टू गो। यहां पे आप देखें ये है जी वर्ब, उसने इजाज़त दे दी उस शख्स को जाने की। अगर शख्स को दरमियान से फ़िलहाल ओमिट कर दें तो उसने किस चीज़ की इजाज़त दी है? जाने की इजाज़त दी है। यानी अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह लिख लें कि ही अलाउड टू गो, तो लिहाजा टू गो जो है वो क्वालिफाई कर रहा है अलाउड को। तो अलाउड की ये डिटेल हमें दे रहा है, लिहाजा अलाउड जो है वर्ब है। जो चीज़ वर्ब की डिटेल देती है वो एडवर्ब कहलाती है। यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देख लें, दे वेंट टू सी द ताजमहल। वो ताजमहल देखने चले गए। अब तो यहाँ करीब करीब ही उसने दे दिया, ये वेंट है और ये टू सी जो है ये वर्ब की डिटेल हमें दे रहा है। तो जो चीज़ वर्ब की हमें डिटेल देती है वो एडवर्ब कहलाती है। सीधी सी बात है, एडवर्ब है। तो इन 6 एग्जाम्पल से हमने ये देख लिया कि Infinitives are those verbals which act as a noun. Sometimes it acts as an adjective and sometimes it acts an adverb.
तो ये एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं, कभी एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं, कभी ये नाउन के तौर पर काम करते हैं। लेकिन इन सारी एग्जाम्पल में कहीं वर्ब के तौर पर एक्ट करने का तस्करा नहीं आया। एक और टर्म इस्तेमाल होती है, अगरचे टाइम थोड़ा जाते जाते बस टर्म इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, वो होती है जी बेयर इन्फिनेटिव की। बेयर इन्फिनेटिव ये होता है कि जब टू के बगैर हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। जैसे आई शैल गो देयर, ही कभी नहीं हम कहते कि आई शैल टू गो देयर, ऐसे नहीं कहते, कहते हैं आई शैल गो देयर। तो ये वो अल्फाज है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिड, डज, मस्ट, नीड और डेयर। इनके बाद जो इन्फिनेटिव है वो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। चंद एक और स्ट्रक्चर भी हैं, उनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। बहरहाल वो किसी और वीडियो में डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।